लोगों से गुजारिश है कि सुकून विकार के साथ बैठे। तमाम लोगों से गुजारिश, जनाब फारूक अहमद कीन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मैं कि अपनी तकरीर शुरू करूं, मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि हम आपके बड़े मशकूर हैं। आप थके हो, सुबह से इस वक्त तक खाना भी नसीब नहीं हुआ है, थकावट है, सब कुछ है, एहसास है इन चीज़ों का। लेकिन ये दिन जो हमारा आज का दिन है, ये कल आने वाले दिन में हमको नहीं मिलेगा। आज हम जो जमा हुए हैं, कुछ सुनने और सुनाने के लिए जमा हुए हैं, थोड़ा सा हमको सुकून रखना है। मैं आपका बिल्कुल कम टाइम लूंगा और आपके और पूरे इंदरवाल के चहते लीडर हाजी तारिक हुसैन कीन साहब का सुनने के आप बिल्कुल बेकरार हैं और मैं भी ये चाहूंगा कि हम उनको ही मौका दें। लेकिन कुछ चंद अल्फाज मुझे आपके सामने बयान करने हैं। वो ये कि जो कुछ आज यहाँ फारूक कीन ने बोलना था, मुझे लगता है कि यहाँ मेरे साथियों ने कोई कसर नहीं रखी है और बड़ी खुशी हुई। आज मैं ये देख रहा था कि जितने भी साथियों ने बोला, आज सारे हमारे वो नए चेहरे और वो नए साथी हैं जो हमारा साथ आज तक कभी नहीं निभाते थे, लेकिन आज तारिक हुसैन के शाना बशाना साथ चल के यहाँ स्टेजों से जो है तारिक साहब की तारीफ करते हुए, भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते हुए जो बोलने को मुझे आज मिला और जो देखने को मिला, मुझे सबसे बड़ी खुशी आज वही है। अगर आज हम नहीं भी बोलते तो बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा बोलना इसलिए जरूरी समझा कि इस ब्रह्मणी के मकाम से अक्सर हम बोलते रहते हैं। 2014 का इलेक्शन आज याद आया और 2014 के इलेक्शन में जब हमने यहाँ ब्रह्मणी में जलसा किया था, और जब जलसा किया था तो जलसा करने के बाद लोग जो कुछ थे, लेकिन उसके बाद जो यहाँ हमने इलेक्शन जब हारा, इलेक्शन हारने के बाद और इलेक्शन के दौरान यहाँ की कांग्रेस जमात ये कहती थी कि इलेक्शन के बाद ये लोग कहीं ख्वाब में भी आपको नहीं मिलेंगे। ये पूरे इंदरवाल में कांग्रेसियों का एक नारा था और खसूसी भोंजा में तो होता ही है। भोंजा में खाली ये नारा नहीं था कि तारिक कीन आपको कहीं फिर दोबारा मिलेंगे नहीं, फारूक कीन आपको दोबारा कहीं मिलेंगे नहीं। यही नहीं, बल्कि भोंजा में सबसे ज्यादा इस्लाम भी खतरे में होता था, पूरे इंदरवाल में खतरे में डालता था कांग्रेस। इंदरवाल में, पूरे इंदरवाल में खतरे में। आपने देखा 2014 से लेकर इस वक्त तक कहीं इस्लाम को कोई खतरा नहीं रहा और तारिक कीन भी कहीं लोगों से गायब नहीं रहा। अगरचे आप लोगों ने उस वक्त हमारी कुछ कमजोरियां शायद थी, हम में, तारिक साहब में थी, मुझ में थी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो भोंजा के वर्कर थे, शायद हमें कुछ कमजोरियां थी। इलेक्शन हारने के बाद हमने तय किया कि हम अपनी कमजोरियों को दूर करेंगे। किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में हमने अपनी कमजोरियों को दूर करना होगा और भारतीय जनता पार्टी में रह के भोंजा के लिए और भोंजा की गरीब आवाम के लिए काम करना होगा। जब हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, खुदा गवाह है इस चीज का, किसी अपनी जात के खालिस और खालिस इंदरवाल की डेवलपमेंट और उसमें खालिस और खालिस भोंजा की डेवलपमेंट को जहन में रख के हमने भारतीय जनता पार्टी में कदम शामिल किया था। इसलिए कि हमने सारी पार्टियां, हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस भी देखी थी, हमने कांग्रेस से जहाज लड़ा था, हम कांग्रेस के कत्लो गारत, हम कांग्रेस की सारी जो ये बेईमानियां और जो कांग्रेस के जो हकूक, गरीबों के का हकूक सलब करते थे, वो सारी चीजें जब हम देखते थे तो हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। वही एक भारतीय जनता पार्टी थी जहां हमें ये नजर आता था कि ये ईमानदार पार्टी है और यहाँ गरीब के हित में और गरीब के लिए, गरीब आवाम के लिए काम होगा। तो हमने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत हासिल की थी। और इतना ही नहीं, ये लोग जो आपको आज कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी खतरे वाली पार्टी है, यहाँ इस्लाम खतरे में है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मुसलमान हैं। और मेरे भाई ने यहाँ एक ने बोला, अगर ये जो लोग बोलते हैं कि यहाँ इस्लाम खतरे में है, अगर उनसे 6 कलमे पूछोगे, खुदा की कसम उनको वो 6 कलमे याद नहीं होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब हम गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त तारिक साहब कीन ने हज किया हुआ था,
और तारिक साहब कीन और फारूकीन ने चिल्ला लगा के और अपने साथ तमाम साथियों से, तमाम अपने बुजुर्गों से, अब जहाँ जहाँ हमें मशवरा करना था उनके मशवरे से हम भारतीय जनता पार्टी में गए थे। कहीं इस्लाम खतरे में कुछ नहीं था, न तब था न अब है न आगे, यहाँ से आगे इंशाल्लाह रहेगा। जब इस्लाम खतरे में हमें दिखेगा सबसे पहले तारिक कीन अपनी जान देने के लिए तैयार होगा और फारूकीन जान देने के लिए तैयार होगा और हमारी सारी टीम जब मरेगी तब यहाँ इस्लाम खतरे में होगा, तब तक यहाँ कहीं इस्लाम खतरे में नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, मैं ज्यादा गहराई में न जाते हुए, क्योंकि वक्त की सख्त किल्लत है, आप भूखे हो, एक जरूर ये बात भी बताऊंगा, आप डेवलपमेंट की तरफ अगर मैं जाऊं तो बहुत कुछ मेरे पास है, क्योंकि 2 साल से मैं भी फील्ड में हूं। लेकिन अगर अल्हम्दुलिल्लाह बाशऊर लोग हैं मौजा के, अगर एक ही तरफ का इशारा आपको दूंगा, ये जो डिजिटल जमाना होने जा रहा है, अगर इसी की तरफ आप देखोगे तो इससे बढ़कर दूसरी कोई डेवलपमेंट में नहीं मानता हूं। आज चोर चोरी करने वाला, उसको अभी पूरा अपना पता नहीं होता है कि मैं चोरी कर रहा हूं, और पूरी आवाम को वो चोरी सामने आ जाती है कि क्या हो रहा है। मैं ये खाली इशारा आपको दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की डेवलपमेंट क्या है। बाकी इस वक्त अगर सारी गिनने बैठेंगे तो टाइम की किल्लत है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, ये तारिक कीन जो दिल्ली से लेकर यहाँ तक का नुमाइंदा है आप लोगों का, जब ये कल कहीं ऐवान में हम इसको भेजेंगे, खुदा की कसम उस ऐवान में जाके सबसे पहले उसको भोंजो याद रहेगा। बाकी सारी जगह बाद में याद आएंगी, लेकिन सबसे पहले इसको भोंजो याद आएगा। अगर हम इस चीज को नहीं समझेंगे, इस वक्त दिल्ली से लेकर चिल्ली तक और आने वाले कल, अगर बाशऊर लोग हो आप सब लोग, हमें अब कोई बेवकूफ बनाने वाला दूसरा नहीं है, हम बेवकूफ नहीं बन सकते हैं। आने वाला कल भी भारतीय जनता पार्टी का है, यहाँ आज भी है और आने वाला कल भी है। अगर आज भी हम बेवकूफी कर बैठे तो खुदा की कसम हमारी आने वाली नस्लें भी पछताएंगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, एक चीज जरूर, दूसरी खास बातें बताना चाह रहा हूँ। इलेक्शन जब होते हैं, ये रैलियां, ये सारी कुछ चीजें, कहीं मेहनत, अभी ये सारी मेहनत बनने जिस वक्त लगानी होती है, उस वक्त अपनी थोड़ी सी हम कोताही कर जाते हैं। मुझे 2014 के बाद हमारा पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ था, पार्लियामेंट्री इलेक्शन याद है मुझे, वो भी याद है। रैलियां हमें बड़ी निकाली, रैलियों में लोग बड़े थे, बहुत कुछ हुआ, नारे भी हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन जो कीमती चीज थी वोट जब कास्ट करना था, हम लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया। और जब वोट कास्ट नहीं होता है तो जब कहीं आगे जाके जब काउंटिंग में हम लोग जाते हैं तो वहाँ वोट देखा जाता है कि किस पोलिंग स्टेशन से कोई कितना वोट आया है। कहीं ऐसी हम गलती न कर जाएं कि आज हम रैली में भी चले, हम साथ भी चले, लेकिन जिस वक्त वोट डालने की बारी होगी, घर के 4 वोट घर में होंगे और 10 वोट बाहर होंगे। हमको पूरा वोट कास्ट करना होगा, घर में जितना भी वोट है, चाहे वो बाहर है चाहे वो कहीं भी है, पूरा वोट सारा जमा करके बटन दबाकर मशीन पे वोट डालना होगा। बटन दबाकर अपना कीमती वोट का इस्तेमाल करेंगे और भारी अक्सरियत से हुसन वालों को कामयाब करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि हुसन वालों कामयाब है इंशाअल्लाह, आप लोगों के ताउन से, अल्लाह की मदद से। और जो माहौल इस वक्त है, आप पूरा माहौल देख रहे हो, इंशाअल्लाह ताला इनकी कामयाबी है और इंशाअल्लाह ताला इनकी कामयाबी आप लोगों की कामयाबी है। और आने वाले कल में इंशाअल्लाह ताला डेवलपमेंट की लाइन से आपने काफी तफसील से सुना, इनको तजर्बा है, हम इनके साथ हैं। जहाँ इनकी कोई कमी रहेगी वहाँ हम हैं, जहाँ हमसे भी कोई कमी कोताही होगी, तारिक साहब है, या हमारी पूरी मंडल की टीम है, डिस्ट्रिक्ट की टीम है, हमारे भोंजा के वर्करान हैं, जो अपनी जान भी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए फिदा करने के लिए तैयार हैं। और हम भी आपके लिए अपनी जान को कुर्बान करने के लिए और भोंजा की डेवलपमेंट के लिए आपके साना बसाना है। इन अल्फाज से मैं आपसे रुखसत चाहूंगा। खुदा हाफिज, आदाब व सलाम।